हिमालय की गोद में बसा सौम्यपुर एक ऐसा गांव था जहां हवा में शांति की सुगंध घुली रहती थी। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, दूर तक फैली हरियाली और बीच में एक झील जिसे लोग शांत झील कहते थे। यह झील गांव की आत्मा थी। इसका पानी इतना साफ था कि उसमें आकाश का पूरा नजारा झलकता। सुबह का सूरज, दोपहर की नीली छाया और रात के तारे। गांव वाले कहते थे कि इस झील में कोई अलौकिक शक्ति है। तूफान में भी इसकी सतह पर लहरें नहीं उठती थी, मानो ये प्रकृति के क्रोध को भी शांत कर देती हो। सौम्यपुर के लोग सादा जीवन जीते थे। वे खेती करते, मवेशी पालते और शाम को झील के किनारे इकट्ठा होकर कहानियां सुनाते। लेकिन इस शांत गांव में एक युवा था, वीरेंद्र, जो बाकियों से अलग था। वीरेंद्र लंबा चौड़ा, तेज तर्रार और बुद्धिमान था। उसकी आंखों में आग थी और जुबान पर तर्कों की धार। वह गांव का रक्षक माना जाता था। अगर कोई व्यापारी गांव वालों को ठगने की कोशिश करता तो वीरेंद्र उसे अपनी बातों से ऐसा उलझाता कि वह माफी मांगकर भाग जाता। अगर कोई ऊंची आवाज में बहस करता तो वीरेंद्र उसे चुप कराने में देर नहीं लगाता। लोग उसकी हिम्मत की तारीफ करते, पर कुछ बुजुर्ग उससे कहते, वीरेंद्र, गुस्सा तुम्हारा गुलाम होना चाहिए, तुम इसके गुलाम मत बनो। वीरेंद्र हंसकर जवाब देता, जो चुप रहते हैं वे कमजोर होते हैं, जवाब देना ही ताकत है। एक बार गांव में दो भाइयों के बीच जमीन का झगड़ा हुआ। दोनों सभा में चिल्ला रहे थे। वीरेंद्र बीच में कूदा और दोनों को ऐसी फटकार लगाई कि वे शर्मिंदा हो गए। सभा ने उसकी तारीफ की, पर एक बूढ़ी दादी ने कहा, बेटा, तूने आज उन्हें चुप करा दिया। पर उनके मन का गुस्सा और भड़क गया। जवाब से लड़ाई खत्म नहीं होती, संयम से होती है। वीरेंद्र ने उसकी बात अनसुनी कर दी। उसे लगता था कि संयम कायरता का दूसरा नाम है। एक दिन सौम्यपुर में एक साधु आया। उसका शरीर दुबला पतला था, पर चेहरा चांद की तरह चमकता था। उसकी आंखों में गहराई थी और होठों पर हल्की मुस्कान। उसने भगवा वस्त्र पहने थे जो हवा में लहरा रहे थे। वह शांत झील के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया और ध्यान में लीन हो गया। गांव वाले उसके पास आने लगे। कोई अपनी बीमारी की शिकायत करता, कोई व्यापार की चिंता बताता। साधु हर किसी को सुनता, फिर धीरे से कहता, जो है उसे देखो, जो नहीं है उसे छोड़ दो। उसकी बातें रहस्यमयी थी, पर सुनने वालों को सुकून देती थी। धीरे धीरे साधु की ख्याति फैलने लगी। लोग कहते, यह साधु कोई सिद्ध पुरुष है, इसकी मुस्कान में जादू है। लेकिन वीरेंद्र को यह सब ढोंग लगा। उसे शक हुआ कि साधु लोगों को मूर्ख बना रहा है। एक शाम वह झील के किनारे गया जहां साधु बैठा था। गांव वाले उसके चारों ओर थे। वीरेंद्र ने जोर से कहा, ए साधु, तुम यहां बैठकर लोगों को भ्रम में डालते हो। तुम में कोई शक्ति नहीं, बस बातों का खेल है। अगर तुम में हिम्मत है तो मेरे सवालों का जवाब दो। साधु ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं, कोई डर नहीं, बस एक शांत चमक थी। वह मुस्कुराया और चुप रहा। वीरेंद्र का गुस्सा और भड़क गया। उसने कहा, क्या तुम बहरे हो या डर गए हो? बोलो कुछ, वरना मैं सबको बता दूंगा कि तुम नकली हो। साधु ने फिर वही मुस्कान बिखेरी और कहा, जो कहना है कह दो, मैं सुन रहा हूं। वीरेंद्र ने साधु को कठोर शब्द कहे। उसने साधु की बुद्धि को मंद कहा, उसके चरित्र पर सवाल उठाए और यहां तक कि उसे गांव से भगा देने की धमकी दी। गांव वाले सन्न रह गए। उन्हें वीरेंद्र का यह रूप देखकर दुख हुआ, पर वे साधु की ओर भी देख रहे थे। साधु का चेहरा वैसा ही था, शांत, स्थिर, जैसे हवा में कोई लहर ना हो। उसने एक शब्द भी नहीं कहा। वीरेंद्र चिल्लाया, तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम पत्थर हो? साधु ने धीरे से कहा, अगर मैं जवाब दूंगा तो तुम्हारा गुस्सा मेरे पास आ जाएगा। मैं इसे अपने पास नहीं रखना चाहता। तुम इसे रखना चाहते हो तो रखो। यह सुनकर वीरेंद्र ठिठक गया। साधु की बात उसके दिमाग में चक्कर काटने लगी। वह वहां से गुस्से में चला गया, पर उसका मन अशांत था। रात को वह अपने घर की छत पर लेटा रहा। चांदनी रात थी, पर उसकी आंखों के सामने साधु की मुस्कान बार बार आ रही थी। उसे समझ नहीं आया कि कोई इतना अपमान सहकर भी शांत कैसे रह सकता है। क्या यह कमजोरी थी या कोई ऐसी शक्ति जो उसे समझ नहीं आ रही थी? अगले दिन सुबह वीरेंद्र फिर झील के किनारे गया। साधु पीपल के नीचे बैठा था।
आंखें बंद, चेहरा शांत। वीरेंद्र उसके पास बैठ गया और बोला, मुझे समझ नहीं आता, मैंने आपको अपमानित किया, गालियां दी, फिर भी आप शांत रहे, ऐसा कैसे संभव है? साधु ने आंखें खोली, मुस्कुराया और कहा, आओ झील को देखो। दोनों झील के किनारे गए। सूरज उग रहा था और उसकी किरणें झील में सोने की तरह चमक रही थी। साधु ने कहा, देखो, अगर मैं इस झील में पत्थर फेंकूं तो क्या होगा? वीरेंद्र ने कहा, लहरें उठेंगी। साधु ने एक छोटा पत्थर उठाया और झील में फेंका। लहरें उठी, लेकिन कुछ ही पलों में झील फिर शांत हो गई। साधु ने कहा, झील ने पत्थर को अपने पास नहीं रखा, वह उसे नीचे बैठने देती है और खुद स्थिर हो जाती है। तुमने मुझ पर गुस्से के पत्थर फेंके, मैंने उन्हें अपने मन में जगह नहीं दी, वे मेरे पास से गुजर गए और मैं फिर शांत हो गया। वीरेंद्र ने कहा, पर अगर कोई आपको अपमानित करे तो क्या जवाब नहीं देना चाहिए? क्या यह अन्याय नहीं है कि हम चुप रहें? साधु ने कहा, जवाब देना तुम्हारा अधिकार है, पर संयम रखना तुम्हारी शक्ति। जब तुम गुस्से में जवाब देते हो तो तुम अपने मन का नियंत्रण खो देते हो। वह गुस्सा तुम्हें जलाता है, सामने वाले को नहीं। मैंने तुम्हारा अपमान सुना, पर उसे अपने भीतर नहीं उतारा, इसलिए मैं मुस्कुरा सका। वीरेंद्र ने गहरी सांस ली। उसे पहली बार लगा कि उसका गुस्सा उसकी कमजोरी है। उसने कहा, मुझे यह शक्ति चाहिए, मुझे सिखाइए। साधु ने कहा, यह कोई जादू नहीं, यह अभ्यास है। अगली बार जब गुस्सा आए, उसे देखो, उसे महसूस करो, पर उसे बाहर मत निकालो। अपने मन को झील बनने दो। गुस्सा एक पत्थर है, उसे डूबने दो। वीरेंद्र ने उस दिन से संयम का अभ्यास शुरू किया। शुरुआत कठिन थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी ने उससे ऊंची आवाज में बात की। वीरेंद्र का हाथ जवाब देने को मचल उठा, पर उसने साधु की बात याद की। वह रुका, सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। रात को उसे नींद नहीं आई। उसे लगा कि उसने अपनी हार मान ली, पर सुबह जब वह उठा तो उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। धीरे धीरे यह अभ्यास उसकी आदत बन गया। एक बार गांव में सभा हुई। एक व्यक्ति ने वीरेंद्र पर पुरानी बातों का ताना मारा। पहले वीरेंद्र उसे तुरंत जवाब देता, पर इस बार उसने बस मुस्कुरा दिया। उसकी वह मुस्कान साधु की मुस्कान जैसी थी, शांत, गहरी और अडिग। सभा में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि वीरेंद्र इतना बदल गया है। समय बीता और वीरेंद्र गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उससे सलाह लेने आते। वह हर स्थिति में शांत रहता। एक दिन गांव में बाढ़ आई। लोग घबराए हुए थे, पर वीरेंद्र ने सबको एकजुट किया, योजना बनाई और सबकी मदद की। उसकी शांति ने गांव को हिम्मत दी। बाढ़ के बाद लोग कहने लगे, वीरेंद्र अब शांत झील की तरह है, कोई तूफान उसे हिला नहीं सकता। एक शाम वीरेंद्र साधु के पास गया। साधु अब भी पीपल के नीचे बैठा था। वीरेंद्र ने कहा, आप कौन थे? आपने मुझे यह शक्ति कहां से दी? साधु ने हंसते हुए कहा, मैं कोई खास नहीं, मैंने बस तुम्हें तुम्हारा ही प्रतिबिंब दिखाया। असली शक्ति तुम में थी। मैंने सिर्फ तुम्हें संयम का रास्ता बताया और तुमने उसे अपनाया। साधु अगले दिन गांव से चला गया। किसी को नहीं पता कि वह कहां से आया और कहां गया, पर वीरेंद्र की मुस्कान में उसकी छाप रह गई। गांव वाले कहते, शांत झील का रहस्य अब वीरेंद्र में बसता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संयम मन की स्वतंत्रता का प्रतीक। कहानी का सबसे बड़ा संदेश यह है कि संयम केवल चुप रहना या प्रतिक्रिया न देना नहीं है। यह मन की वह अवस्था है जिसमें हम अपनी भावनाओं के मालिक बनते हैं, न कि उनके गुलाम। वीरेंद्र की यात्रा हमें दिखाती है कि गुस्सा, क्रोध या प्रतिशोध की भावना स्वाभाविक हो सकती है, लेकिन उन्हें तुरंत बाहर निकाल देना हमें कमजोर बनाता है। जब हम संयम अपनाते हैं तो हम अपने मन को एक शांत झील की तरह बनाते हैं। बाहरी पत्थर, अपमान, आलोचना या उकसावे उसमें लहरें पैदा कर सकते हैं, पर वह झील उन पत्थरों को अपने भीतर नहीं रखती। वह उन्हें डूबने देती है और फिर स्थिर हो जाती है। यह स्थिरता ही असली स्वतंत्रता है, क्योंकि यह हमें दूसरों की नकारात्मकता से मुक्त रखती है। दूसरी सीख, कहानी यह सिखाती है कि जवाब देना हमारा अधिकार हो सकता है, पर हर बार जवाब देना जरूरी नहीं।
वीरेंद्र शुरू में मानता था कि अपमान का जवाब न देना कायरता है, लेकिन साधु के माध्यम से उसे एहसास होता है कि जवाब देना अक्सर गुस्से का परिणाम होता है और गुस्सा हमारे भीतर का नियंत्रण छीन लेता है। जब हम गुस्से में प्रतिक्रिया करते हैं तो हमारा मन उस आग में जलता है जिसे हमने खुद भड़काया। सामने वाला शायद प्रभावित हो या न हो, न पर हमारा सुकून जरूर नष्ट हो जाता है। साधु की शांति इस बात का प्रमाण है कि जवाब न देना कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने मन का राजा बनाती है। तीसरी सीख, बुद्ध के दर्शन से लिया गया यह विचार कहानी में गहराई से बुना गया है कि अपमान या गुस्सा एक उपहार की तरह है। अगर हम इसे स्वीकार नहीं करते तो यह देने वाले के पास ही रहता है। साधु जब वीरेंद्र के अपशब्दों पर मुस्कुराता है तो वह यह दिखाता है कि अपमान तभी हमें चोट पहुंचाता है जब हम उसे अपने मन में जगह देते हैं। यह संदेश हमें आत्म मूल्यांकन की ओर ले जाता है। क्या हम हर नकारात्मक बात को अपने भीतर उतार लेते हैं या हम उसे अनदेखा कर अपने मन की शांति को प्राथमिकता देते हैं? वीरेंद्र का परिवर्तन इस बात का प्रतीक है कि संयम के जरिए हम यह तय कर सकते हैं कि हमारे मन में क्या रहेगा और क्या नहीं। चौथा सीख, कहानी यह भी रेखांकित करती है कि संयम कोई जन्मजात गुण नहीं बल्कि एक अभ्यास है। वीरेंद्र की शुरुआती असफलताएं और धीरे धीरे शांत होने की प्रक्रिया हमें बताती है कि यह रास्ता आसान नहीं है। गुस्सा, जलन या प्रतिक्रिया की इच्छा बार बार आएगी, पर हर बार उसे देखना, महसूस करना और फिर उसे डूबने देना एक कौशल है जो समय के साथ विकसित होता है। यह अभ्यास हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मनियंत्रण सिखाता है। वीरेंद्र की तरह हम भी हर चुनौती में अपने मन की झील को शांत रखने की कला सीख सकते हैं। पांचवां सीख, शांत झील इस कहानी का केंद्रीय प्रतीक है जो हमारे मन का प्रतिबिंब है। बाहरी दुनिया में तूफान, उथल पुथल या आलोचना आती रहेगी, पर हमारा मन कितना स्थिर रहता है यह हमारी शक्ति को परिभाषित करता है। झील की तरह जो पत्थर को डूबने देती है और फिर अपने मूल रूप में लौट आती है। हमें भी नकारात्मकता को अपने भीतर से गुजरने देना चाहिए, बिना उसे पकड़े। यह संदेश हमें यह समझाता है कि असली शक्ति बाहरी जीत में नहीं बल्कि भीतरी संतुलन में है। वीरेंद्र का अंत में शांत झील की तरह बन जाना इस बात का प्रमाण है कि संयम हमें न केवल मजबूत बनाता है बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनाता है। छठा सीख, कहानी का एक और आयाम यह है कि संयम न सिर्फ व्यक्तिगत शांति लाता है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। वीरेंद्र जब संयम सीखता है तो वह गांव का नेता बन जाता है। उसकी शांति दूसरों को हिम्मत देती है और बाढ़ जैसे संकट में वह सबको एकजुट करता है। यह दर्शाता है कि जो व्यक्ति अपने मन पर काबू रखता है वह दूसरों के लिए भी प्रकाश बन सकता है। संयम केवल आत्मनियंत्रण नहीं बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सामूहिक कल्याण का आधार बनती है। दूसरा अध्याय, इस अध्याय में जानेंगे शांत रहने के 10 फायदे के बारे में। तो सबसे पहला फायदा, मन की शांति तनाव को कम करने का सबसे प्रभावी और प्राकृतिक तरीका है। आज की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में लोग थकान महसूस करते हैं, काम का बोझ बढ़ता जा रहा है, पारिवारिक जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, सामाजिक दबाव भी लगातार बना रहता है। मन शांत होने पर दिमाग में विचारों का तूफान थम जाता है, अनावश्यक चिंताएं पीछे छूट जाती हैं, तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कोर्टिसोल का स्तर नीचे आता है। यह मानसिक थकान को दूर करने में मदद करता है। शरीर और दिमाग को हल्कापन मिलता है, व्यक्ति तरोताजा और ऊर्जावान महसूस करता है। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में फंसने पर शांत मन वाला व्यक्ति परेशान नहीं होता, वह धैर्य के साथ स्थिति को संभालता है। यह उसे चिड़चिड़ाहट से बचाता है। लंबे समय तक तनाव से होने वाली बीमारियां कम होती हैं। दूसरा फायदा, नींद हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। मन की शांति नींद को बेहतर बनाने का आधार है। जब मन शांत होता है तो विचारों का शोर बंद हो जाता है। व्यक्ति बिस्तर पर लेटते ही आराम महसूस करता है, सोने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। इसके विपरीत अशांत मन पुरानी बातों में उलझा रहता है। भविष्य की चिंताएं दिमाग को परेशान करती हैं।
अनसुलझे सवाल नींद छीन लेते हैं। शांत मन के साथ गहरी और सुकून भरी नींद आती है। यह शरीर को पूरी तरह रिचार्ज करती है। सुबह व्यक्ति स्फूर्ति और ताजगी के साथ उठता है। नींद की कमी से होने वाली चिड़चिड़ाहट दूर रहती है। वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि शांत मन नींद की गुणवत्ता बढ़ाता है। जो लोग ध्यान करते हैं वे कम तनावग्रस्त सपने देखते हैं। अच्छी नींद दिन भर की ऊर्जा का स्रोत बनती है। तीसरा फायदा, शांत मन एकाग्रता को बढ़ाने की सबसे बड़ी ताकत है। आजकल लोग मल्टीटास्किंग में उलझे रहते हैं। स्मार्टफोन की सूचनाएं ध्यान भटकाती हैं। सोशल मीडिया का शोर दिमाग को अस्थिर करता है। टीवी और इंटरनेट की बाढ़ रुकती नहीं है। शांत मन इन सब से ऊपर उठता है। यह एक समय में एक ही काम पर फोकस करने की शक्ति देता है। एक विद्यार्थी शांत मन से घंटों पढ़ाई कर सकता है। उसका दिमाग मोबाइल की ओर नहीं भटकता। पेशेवर लोग अपने लक्ष्यों को बेहतर ढंग से पूरा करते हैं। रचनात्मक लोग नए विचारों को जन्म दे पाते हैं। यह उत्पादकता में जबरदस्त सुधार लाता है। शांत मन सफलता की नींव तैयार करता है। यह जीवन को व्यवस्थित और सार्थक बनाता है। चौथा फायदा, भावनाएं हमारे जीवन का खूबसूरत हिस्सा हैं, लेकिन उनकी अनियंत्रित स्थिति परेशानी लाती है। शांत मन भावनाओं को संतुलित करने का प्राकृतिक तरीका है। जब गुस्सा आता है तो यह रुकने की सलाह देता है। यह गहरी सांस लेने का मौका देता है। स्थिति को समझने का समय मिलता है। उदासी के पलों में यह उम्मीद की किरण दिखाता है। निराशा को सकारात्मक सोच में बदलता है। यह आत्मचिंतन की शक्ति देता है। भावनात्मक उतार चढ़ाव कम होते हैं। व्यक्ति संतुलित तरीके से प्रतिक्रिया देता है। यह मानसिक मजबूती का आधार बनता है। जीवन की चुनौतियां आसान लगने लगती हैं। शांत मन तूफानों में भी स्थिरता बनाए रखता है। पांचवा फायदा, रिश्ते संवेदनशीलता और समझदारी पर टिके होते हैं। मन की शांति इन गुणों को मजबूत करती है। शांत व्यक्ति अपने व्यवहार में धैर्य दिखाता है। वह दूसरों की भावनाओं को समझता है। सहानुभूति उसके स्वभाव का हिस्सा बनती है। परिवार के साथ उसका तालमेल बेहतर होता है। दोस्तों के बीच विश्वास बढ़ता है। सहकर्मियों की गलतियों पर वह नरमी बरतता है। वह डांटने के बजाय मदद करता है। अशांत मन जल्दबाजी में कड़वे शब्द बोल देता है। इससे रिश्तों में दरार पड़ती है। शांत मन ऐसी गलतियों से बचाता है। यह रिश्तों में गहराई और सामंजस्य लाता है। सामाजिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। लोग उसकी मौजूदगी में सुकून महसूस करते हैं। छठा फायदा, मन और शरीर एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं। मानसिक अशांति शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। शांत मन तनाव को कम करने का सबसे बड़ा हथियार है। यह ब्लड प्रेशर को सामान्य रखता है। हृदय की धड़कनों को नियमित करता है। पाचन तंत्र को सुचारू बनाता है। तनाव से सिर दर्द की शिकायत आम है। पेट में गड़बड़ी भी तनाव की देन है। मांसपेशियों में खिंचाव बढ़ जाता है। शांत मन इन सभी समस्याओं को कम करता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। सर्दी जुकाम जैसी छोटी बीमारियां कम होती हैं। गंभीर रोगों का खतरा भी घटता है। शांत मन स्वस्थ जीवन की गारंटी देता है। यह शरीर को लंबे समय तक ऊर्जावान रखता है। सातवां फायदा, जीवन में निर्णय लेना रोजमर्रा का हिस्सा है। छोटे बड़े फैसले हमारे भविष्य को प्रभावित करते हैं। शांत मन इन फैसलों को बेहतर बनाने का साधन है। यह विचारों को स्पष्ट करता है। तार्किक सोच को बढ़ावा देता है। भावनाओं में बहने से रोकता है। जल्दबाजी के फैसलों से बचाता है। तथ्यों और परिणामों का आकलन होता है। नौकरी बदलने जैसे बड़े फैसले सोच समझकर लिए जाते हैं। निवेश में जोखिम और लाभ का मूल्यांकन होता है। यह गलतियों की गुंजाइश कम करता है। शांत मन जीवन को व्यवस्थित करता है। यह सफलता की संभावनाओं को बढ़ाता है। व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ता है। आठवां फायदा, शांत मन आत्मविश्वास का सबसे बड़ा स्रोत है। जब विचार नियंत्रित होते हैं तो आत्मसंदेह कम होता है। भावनाएं संयम में रहती हैं। व्यक्ति अपनी कमजोरियों को पहचानता है। वह अपनी ताकत पर भरोसा करता है। असुरक्षा की भावना धीरे धीरे खत्म होती है। यह कहने की हिम्मत देता है कि मैं ये कर सकता हूं। एक प्रस्तुति से पहले घबराहट नहीं होती। तैयारी आत्मविश्वास के साथ पूरी होती है। प्रदर्शन में सुधार होता है।
चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। शांत मन व्यक्ति को अपनी पहचान देता है। यह उसे भीड़ से अलग करता है। आत्मविश्वास जीवन का आधार बनता है। 9वां फायदा, रचनात्मकता के लिए शांत मन जरूरी है। अशांत मन में विचार बिखरे रहते हैं। तनाव नए विचारों को दबा देता है। शांत मन में कल्पनाएं खुलकर सामने आती हैं। प्रेरणा स्वतंत्र रूप से बहती है। एक लेखक शांत मन से गहरी कहानी लिखता है। उसकी रचनाएं भावनाओं को छूती है। कलाकार बेहतरीन चित्र बनाता है। संगीतकार अनोखा संगीत रचता है। उद्यमी नए आइडिया पर काम करता है। अशांत मन रुकावटें पैदा करता है। शांत मन इन रुकावटों को हटाता है। यह रचनात्मकता को पंख देता है। नवाचार की राह आसान होती है। यह जीवन को सार्थक बनाता है। 10वां फायदा, शांत मन सच्ची खुशी और संतुष्टि का रास्ता है। यह व्यक्ति को वर्तमान में जीने की कला सिखाता है। भूतकाल की गलतियां पीछे छूट जाती हैं। भविष्य की चिंताएं कम होती हैं। छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलता है। सुबह की चाय का स्वाद गहरा लगता है। प्रकृति की सुंदरता आंखों को भाती है। पक्षियों की चहचहाहट कानों को अच्छी लगती है। अशांत मन इन पलों को छीन लेता है। शांत मन सकारात्मक दृष्टिकोण देता है। यह जीवन के प्रति प्रेम बढ़ाता है। संतुष्टि का भाव गहरा होता है। व्यक्ति अपने आसपास सकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। यह समाज को भी बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, अगर बुद्ध की यह सीख कि असली शक्ति जवाब में नहीं बल्कि संयम में है आपके दिल को छू गई हो, तो इस ज्ञान की लौ को फैलाने में हमारा साथ दें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और भी जीवन को बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां आप तक नियमित पहुंचती रहे। आपका एक क्लिक किसी और के जीवन में उजाला ला सकता है। धन्यवाद। और याद रखिए, शांति कोई कमजोरी नहीं, वो भीतर की सबसे बड़ी शक्ति है।